नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आफ़ात यानी नवासे और नवासियाँ। बुज़ुर्गान मोहतरम, इस बात से आप हज़रात बखूबी वाकिफ़ होंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुज़क्कर औलाद यानी बेटे कम उम्री में और बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। उनसे आपका सिलसिले नसब नहीं चला, अलबत्ता आपकी बेटियां बच्चियां जिंदा रही और उनसे सिलसिले नसब चला। लेकिन उनमें से 3 बेटियां हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा उनसे ज़्यादा दिनों तक और ज़्यादा तवील सिलसिले नसब न चल सका, बल्कि कुछ दिनों के बाद सिलसिले नसब मुनक़ते हो गया। जबकि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सिलसिले नसब चला और अब तक चल रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, जिनका निकाह अबुल आस इब्न रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ और उनके बतन मुबारक से 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम अली रखा गया। अली के बारे में बाद हज़रात की राय यह है कि बचपन में ही इनका इंतकाल हो गया, लेकिन इब्न असाकिर कहते हैं और मशहूर रिवायत यही है कि बुलूगत के करीब पहुंचकर इनका इंतकाल हुआ। बाद रिवायतों से मालूम होता है कि फ़तेह मक्का के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपनी सवारी पर अपने पीछे बिठाया और अपना रदीफ बनाया। हज़रत ज़ैनब से एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उमामा रखा गया। ये वही उमामा है जिसका तज़किरा अहादीस मुबारका में मिलता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से हदिया आया और उस हदिये में एक कीमती हार भी मौजूद था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह हार मैं अपने अहले खाना में से उसको दूंगा जो मेरे नज़दीक महबूब है। अज़वाज मुतहरात ने सोचा कि यह हार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दिया जाएगा, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नवासी हज़रत उमामा को बुलाया और उनके गले के अंदर यह हार डाल दिया। ये वही उमामा है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे तो इनको अपने दोष पर अपने कंधे पर उठा लेते थे। जब आप रुकू में जाते, सजदे में जाते तो ज़मीन पर बिठा देते थे और जब सजदे से सर उठाते तो फिर इनको अपने दोष अपने कंधे पर उठा लेते थे। हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अली को वसीयत की कि अगर तुम मेरे बाद किसी से निकाह करोगे तो मेरी भांजी उमामा से निकाह करना, इसलिए कि वो मेरे घर की अच्छी तरीके से देखभाल कर पाएगी, मेरे बच्चों की सही तरीके पर परवरिश करेगी। तो उमामा का निकाह हज़रत अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ और अली इब्न तालिब के इंतकाल के बाद हज़रत उमामा का निकाह मुगीरा इब्न नौफल से हुआ, इसलिए कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आखिरी वक्त में मुगीरा इब्न नौफल से कहा कि मेरे बाद तुम उमामा से निकाह कर लेना।
हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इजाज़त से मुग़ीरा इब्न नौफल ने हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जिनका पहला निकाह उतबा से हुआ और उतबा की तलाक के बाद आपका निकाह हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। जब इन्होंने हबशे की तरफ हिजरत फरमाई तो वहाँ पर हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। लेकिन एक मुर्ग ने इनकी आँख में चोंच मार दी, जिसकी वजह से पूरे चेहरे पर वरम आ गया और उसी की वजह से 6 साल की उम्र में अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। आपकी तीसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जिनका पहला निकाह उतैबा से हुआ और उतैबा के बाद सन 3 हिजरी में हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद। लेकिन इनसे कोई औलाद पैदा नहीं हुई। आपकी सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। इनका निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए से इनसे 5 बच्चे पैदा हुए, 3 बेटे और 2 बेटियां। एक बेटे हज़रत मोहसिन वो बचपन में ही इंतकाल कर गए और दूसरे बेटे हज़रत हसन इब्न अली, जिनके बारे में हज़रात उलमा ने लिखा है कि निस्फ़ रमज़ान सन 3 हिजरी के अंदर मदीना मुनव्वरा के अंदर इनकी पैदाइश हुई और अपने वालिद मोहतरम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के बाद खिलाफत पर मुतमक्किन हुए और अहले इराक़ ने आपके दस्ते मुबारक पर बैत की। लेकिन आप ज़्यादा दिनों तक खिलाफत पर न रह सके और आपने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फितने से बचते हुए खिलाफत से दस्तबरदारी हासिल कर ली। आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद रखी गई और जिस वक्त तो हज़रत हसन पैदा हुए तो हज़रत अली ने इनका नाम हर्ब रखा। लेकिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपको बताया गया कि इनका नाम हर्ब रखा गया तो आपने फरमाया कि ये तो हसन है, हसन। तो इनका नाम अल्लाह के पैगंबर ने हसन रखा। 4 औरतों से गालिबन इन्होंने निकाह किया और 13 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 8 लड़कियां और 5 लड़के। रबीउल अव्वल के महीने में सन 50 हिजरी में मदीना मुनव्वरा के अंदर इनका इंतकाल हुआ और मदीने के गवर्नर सईद इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और बकी के अंदर इनको दफन किया गया। बाल लोगों की राय यह है कि 49 हिजरी में इंतकाल हुआ, बाल लोगों की राय यह है 51 हिजरी में इंतकाल हुआ और बाद लोगों की राय यह है कि इनकी ज़ौजे मोहतरमा ने इनको जहर दिया और उसकी वजह से इनका इंतकाल हुआ। लेकिन ये बात गैर मोतबर है, ये बहुत कमज़ोर बात है, इस पर दलाइल मजबूत और मुस्तहकम मौजूद नहीं। एक आपके नवासे हुसैन इब्न अली, हज़रात उलमा ने लिखा है कि 5, 4 या 3 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 4 हिजरी के अंदर मदीना मुनव्वरा के अंदर इनकी पैदाइश हुई
और इनकी कुन्यत अबू अब्दुल्ला रखी गई और इनका नाम भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रखा। मुख्तलिफ अज़वाज से इन्होंने निकाह किए और मुख्तलिफ बच्चे इनके यहाँ पैदा हुए। 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी में मैदान करबला के अंदर ये शहीद हुए और इनका कातिल सिनान इब्न अनस अन-नखी था। ये वाक़या करबला यजीद के दौर में पेश आया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को फूल से ताबीर करते थे। एक हदीस पाक में फरमाया गया कि अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और अल्लाह जो इन दोनों से मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत फरमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के अंदर नौजवानों के सरदार होंगे। अहादीस मुबारका में इनके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल और कमालात बयान किए गए हैं। आपकी एक नवासी का नाम उम्मे कुलसूम था, जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बतन मुबारक से पैदा हुई और उनका निकाह हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किया गया, जिनके महर 40,000 दिरहम तय किए गए। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो इनसे निकाह किया, तो चूँकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, तो आप नसब, क़राबत और मुसाहरत को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के साथ जमा करना चाहते थे। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इनके बतन से 2 बच्चे पैदा हुए, एक बच्चा और एक बच्ची। बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखा गया और बच्ची का नाम रुकैया रखा गया। बच्चा जो अब्दुल्ला था, किसी मौके पर कहीं पर खड़ा हुआ था, किसी ने तीर मारा, सर में आकर के लगा, जख्मी हो गए और कुछ दिनों के बाद इंतकाल हो गया। हज़रत रुकैया का इंतकाल बचपन ही के अंदर हो गया था, लेकिन बाद लोगों की राय यह है कि बड़ी हुई और इब्राहीम इब्न नुआइम से निकाह हुआ, लेकिन कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 3 बेटियां हज़रात उलमा ने बयान फरमाई। उम्मे कुलसूम, हज़रत ज़ैनब और बाद लोगों ने रुकैया का भी तज़किरा किया है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत ज़ैनब ही का तज़किरा मिलता है। और जब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया, तो उम्मे कुलसूम का निकाह और इब्न जाफ़र से हुआ और इब्न जाफ़र के बाद उनका निकाह अब्दुल्ला इब्न जाफ़र से हुआ। और 5वें नंबर पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो औलाद थी, हज़रत ज़ैनब। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनका निकाह अब्दुल्ला इब्न जाफ़र से हुआ। ये हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने भाई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मैदान करबला में मौजूद थी, और जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर को इब्न ज़ियाद के दरबार में ले जाया गया और वहाँ पर लोग बिलक बिलक करके रो रहे थे,
तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी फसाहत और बलागत के साथ तकरीर फरमाई थी और ये कहा था कि इसके ज़िम्मेदार तुम सब खुद हो। और जब यजीद के दरबार में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को ले जाया गया और वहाँ पर उनके सर के साथ में गुस्ताखी की गई, तो वहाँ पर तकरीर करने वाली शुजात के साथ, बहादुरी के साथ, फसाहत और बलागत के साथ हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही थी। अल्लाह तबारक व ताला ने ज़कावत से, ज़हारत से, शुजाअत से, बहादुरी से, हर कमालात से इनको नवाजा था। और गालिबन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल सन 62 हिजरी में हुआ। बुजुर्गान मोहतरम, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आफ़ात, नवासे और नवासिया थी, जिनका मुख्तसर तौर पर हमने आपके सामने ज़िक्र किया है। और इंशाअल्लाह कल की हमारी जो वीडियो होगी वो अहले बैत कौन थे और उनके फ़ज़ाइल क्या हैं, इंशाअल्लाह कल को मुख्तसरन बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए और अपने इन अकाबिरीन के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक मरहमत फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमारे क़ुलूब में, हमारे दिलों में इनकी मोहब्बत पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।